तो बजिंग स्टॉक में आज जो पहला शेयर है जिस पे बात करें, इनफैक्ट अर्निंग्स है। पहला नाम है एक्सिस बैंक का। नंबर्स आए, मुनाफा 26% टूटा है। एनआई भी 2% के आसपास बढ़े हैं, प्रोविजनिंग बढ़ी है और एक 1200 करोड़ रुपए की वन ऑफ प्रोविजनिंग भी है। सो रचित सर, क्या कहोगे एक्सिस बैंक को देख के? सर देखिए, रिजल्ट्स कहीं ना कहीं ऐसी ही उम्मीद हम लगा के बैठे हुए थे और स्टॉक ने अपना परफॉर्मेंस उस तरीके से दिया भी नहीं है। मैं समझता हूं एक्सिस बैंक अब जिस तरीके से पोजीशनड है, एक अपसाइड ही आपको आता हुआ दिखाएगा और बहुत कंफर्टेबली, बहुत अगर नियर टर्म रेंज की भी बात करें तो 1240 तक मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बने रहने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से यहाँ पर अपनी पोजीशंस के अंदर बने रह सकते हैं। अगला नाम जो अर्निंग के लिहाज से ही है वो है HDFC लाइफ का भी। यहाँ भी अर्निंग आए, अर्निंग बहुत फायरवर्क तो नहीं आए, 1.5-2% के आसपास का ड्रॉप है नंबर्स के बाद। यहाँ क्या किया जाए? इसमें देखिए, बहुत फायरवर्क्स वाली बात नहीं है और बट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस और HDFC लाइफ की भी अगर आप बात करेंगे ना, तो मैं सर एक बुलिश स्टांस ही इसमें मेंटेन कर रहा हूं। मैं समझता हूं आपको एक टर्न अराउंड इन क्वार्टर्स टू कम देखने को मिल सकता है। बने रहें बहुत कंफर्टेबली, आपको ये और अपसाइड दिखाने का भी दमखम रखता है। ओके। इसके अलावा एक और नाम है ओबरॉय रियल्टी का। आज रियल स्टेट स्पेस में खरीदारी भी है और थैंक्स टू ओबरॉय रियल्टी की अच्छी तेज़ी यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर भी है। 30% के आसपास का उछाल आया कंपनी के मुनाफे में। EBITDA भी 25% बढ़ा और मार्जिन भी थोड़े टूटे ज़रूर हैं, लेकिन बाकी सब नंबर्स में इंप्रूवमेंट है। कैसे देख रहे हो आप इसे? सर आप देखें, ओवरऑल पूरा का पूरा रियल एस्टेट एज अ पैक जो है वो बहुत टेपिड चल रहा था। हमने भी कितनी बार डिस्कस किया था। ओवरऑल रियलिटी ने एक नई रे ऑफ होप दी है और ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्टेड है अपने, आप देखेंगे हाइस से। तो ये जो एक पर्टिकुलर मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये फर्दर आपको जाता हुआ दिख सकता है। अभी 1681 1680 और लेवल्स पे चल रहा है। 1780 से 1800 तक के लेवल्स भी आपको ये दिखाने का भी दमखम रखता है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है जिसके हिसाब से आप यहाँ पर अपनी रणनीति ओबरॉय रियल्टी के संदर्भ में बना सकते हैं। KEI इंडस्ट्रीज, नंबर आए, नंबर मिस हैं और रिएक्शन भी है। रेवेन्यू इनका बढ़ा है, EBITDA बढ़ा है, मार्जिन फ्लैट रहे हैं और मुनाफा भी करीब करीब बढ़ा है, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन उलट है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सर KEI इंडस्ट्रीज आप देखें, अगर हम इसको अप्रैल से ही देखें तो इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग। और अभी ये जो पर्टिकुलर मूव है इसको आप थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरह अगर समझेंगे तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही रहेगा। और ये पर्टिकुलर प्रॉफिट टेकिंग का जो मूवमेंट है ये थोड़ा सा और डीप डाइव जा सकता है 3960 तक। बट डज इट रियली चेंज द ट्रेजेक्टरी? ऐसा नहीं लगता। 3960 के आसपास जाने के बाद ये वापस आपको रिवर्सल दिखाएगा और वापस 4500 तक जाने का दमखम रखता है। तो 4500 तक आ जाएगा। अभी नियर टर्म ब्लिप आप कह लीजिए स्टॉक में देखने को मिला है। L&T फाइनेंस, नंबर्स आए, 8% इनका आय बढ़ा, मुनाफा करीब 5.5% बढ़ा। यहाँ पर आप क्या कहोगे? ऑल टाइम हाइस पर नंबर आए हैं, क्या करें इसमें? सर ऑल टाइम हाई पे नंबर आए हैं, बट आप देखेंगे L&T फाइनेंस कितना वन साइडेड मूवमेंट करता हुआ गया है। और सर स्विगी, जोमेटो और ओला, इन तीन के अलावा अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसने मुझे पर्सनली रॉन्ग प्रूफ किया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं वेरी फ्रैंकली, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। मेरे को लगता था ये मुश्किल से 200 रुपए क्रॉस करेगा, बट इट हैज आउट परफॉर्मिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नंबर्स भी हैं। बट मैं समझता हूँ यहाँ पे हल्का सा आपको मूवमेंट थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का भी आता हुआ दिखे, 254 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे, तो आपको बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। ये अभी और आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा जो कि 286 290 लेवल्स तक इसको लेके जा सकता है। अच्छे नंबर्स आए हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि उस तरीके से आपको नहीं एक मूवमेंट देखने को मिल रहा, बट हाँ फर्दर अपसाइड भी आपको आता हुआ दिख सकता है। तो बने रहिए, ज़्यादा बेहतर है। और अच्छे नंबर आए हैं इस बारी, लेकिन मतलब नंबर्स के बाद थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया, लेकिन बहुत कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है। एक नाम और देखिए, हुहतामाकी इंडिया। इसके रेवेन्यूज़ करीब करीब 4% बढ़े हैं, EBITDA 211% बढ़ा है, मार्जिन में 4 टाइम्स मार्जिन आए इनके और मुनाफा भी करीब करीब 11 करोड़ के सामने 214 करोड़ आया। एक रोबस्ट नंबर और रोबस्ट रिएक्शन, 12% स्टॉक ऊपर है। क्या करना चाहिए?
सर अभी और अपसाइड आपको करता हुआ दिखाएगा। और मैं समझता हूं जिन लोगों ने इसमें अपनी पोजीशन बना रखी है बहुत कंफर्टेबली बना के रखें। ये जिस तरीके से अब पोजीशनड है, आपको मीडियम टर्म में कोई बड़ी बात नहीं है। 300 लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखाएगा, और 300 के ऊपर जैसे ही मेंटेन करेगा 334 लेवल्स तक भी दिखा सकता है। इट्स अ कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी। आज पहला दिन है, बिल्कुल आप इसमें पोजीशन बना के रखें। ओके, तो बनाए रखिए पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के अंदर। और एक अच्छी नंबर्स का रिएक्शन भी यहाँ स्ट्रांगली देखने को मिला है। एक अदानी ग्रीन को और देखिए, इनके H2 के अपडेट्स आए हैं और वाई ओ वाई बेसिस पे भी H2 अपडेट अच्छा है इनका। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर अडानी ग्रीन पे अगर हम नजर डालें, इसके लिए कंटिन्यूसली एक बात आ रही है कि ये एक ना लंबा एक बेस फॉर्मेशन के उसमें ही लगा हुआ है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अच्छे हमें गाइडेंस देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं अभी आप क्या, बट ये क्या ब्रेकआउट दे रहा है? नहीं, ब्रेकआउट अभी नहीं दे रहा है। ब्रेकआउट इसमें कब आएगा? ब्रेकआउट इसमें आएगा बहुत कंफर्टेबली जब ये आपको मेंटेन करता हुआ दिखेगा 1160 के ऊपर। जिन लोगों ने ले रखा है बिल्कुल पोजीशन बना के रखे। 1160 के ऊपर जैसे ही ये मेंटेन करना चालू करेगा, फिर आपको अच्छे लेवल्स दिखाएगा, और वो लेवल 1380 से 1400 तक के भी हो सकते हैं। तो ये अदानी ग्रुप को लेके क्या टेक है अभी आपका, रचित सर? सर देखिए अभी ना सुबुगाहट बड़ी शांति से होके रखी हुई है, और जैसे कि कमेंट्री, स्टार्टिंग कमेंट्री में मैंने कहा था, अभी नजर क्या है चाइना की तरफ है। अभी इंडिया की तरफ हल्की हल्की कमेंट्री आ रही है। यूएस कोर्ट में भी सर इनका एक केस चल रहा है जो बार बार रिसर्फेस हो जाता है। हमारे सेबी से तो इनको क्लियरेंस मिल गया है, बट एक वो होता है ना सर लास्ट हुक, वो अगर क्लियर हो जाए तो फिर पूरा ग्रुप आपको अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा सकता है। जब तक वो नहीं हो रहा, बहुत एग्रेसिव होने वाली बात नहीं।